राधे राधे। आज हम सभी एक ऐसे राजा की कथा श्रवण करेंगे जिसका जीवन एक चोर ने बदल दिया, जिन्हें सत्य के मार्ग पे समान दृष्टि देने का कार्य एक चोर ने किया। तो ऐसे ही एक राजा जो अधिक बुद्धिमान और बड़े ही प्रभावशाली, बड़े ही वैभव से संपन्न राजा थे। वैसे तो सभी राजाओं के पास धन होता है, लेकिन उनके पास अत्यधिक धन था और बुद्धि में भी वो बड़े प्रवीण थे, बड़े तीक्ष्ण थे, जिसके कारण आसपास के राजा उनसे परामर्श लेने के लिए आते। एक दिन राजा अपनी सैया पर लेटे लेटे सोच रहे थे कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मेरा कितना सुंदर और कितना बड़ा परिवार है, मेरी प्रजा कितनी प्रसन्न है, मेरे स्वजन कितने अनुकूल हैं और मेरे पास इतना खजाना है कि शायद कुबेर भी मेरे खजाने को देखकर लज्जित हो जाए। मेरा राजनिवास की शोभा में ऐसी है जिसमें स्वर्ग की अप्सराएं भी ईर्ष्या करने लगे। मेरा हर वचन आदेश होता है मेरी प्रजा के लिए, मेरे परिवार के लिए। और राजा एक कवि हृदय होने के साथ साथ संस्कृत के भी महान ज्ञाता थे, जिसके कारण वो ये जो भी विचार अभी तक सोच रहे थे उनको एक श्लोक में बनाना चाहा और उस श्लोक को अपने ही शब्दों में पिरोकर उन्होंने 3 चरण बना लिए। लेकिन चौथा चरण उनसे बार बार नहीं बन रहा था। वह श्लोक कुछ इस प्रकार है: चेतो हरा युवतया सुजनानुकूला संध्वा प्रणय गर्भश्च भृत्या गर्जन्ति दंति निवहा स्विरला स्तुरंगा। मतलब कि चेतो हरा युवतया सुजनानुकूला, मेरी चित्ताकर्षक रानियां हैं, मेरे अनुकूल स्वजन वर्ग हैं, मेरे श्रीजन हैं, कर्मकार और विनम्र आज्ञा पालक लोग मेरी प्रजा है, हाथी और घोड़ों के रूप में विशाल मेरी सेना है। लेकिन बार बार भी गुनगुनाने पर वो चौथा चरण राजा से नहीं बन पा रहा था। रात में लेटे लेटे राजा फिर बार बार उसी श्लोक का कई बार मनन करते रहे, 1 बार 2 बार, लेकिन चौथा चरण उस श्लोक का पूरा ही नहीं हो पा रहा था। संयोग की बात कि उसी रात एक चोर राजमहल में चोरी करने के लिए आया और वह चोर मौका पाकर राजा के शयन कक्ष में, वो काफी देर से सुन रहा था कि राजा के 3 चरण पूरे हो रहे हैं श्लोक के। राजा बार बार उसी श्लोक को गुनगुना रहा था। 3 चरण पूरे होने के बाद जैसे ही चौथे चरण का समय आता, राजा फिर अटक जाता, फिर सोचने लगता कि चौथे चरण में ऐसा मैं क्या बनाऊं। राजा के दिमाग में चौथी लाइन नहीं बन पा रही थी और वह भी जान गया, लेकिन 3 लाइनें सुनकर उस चोर कवि का मन मचलने लगा और उसे लगा कि मैं क्यों ना इस श्लोक को पूरा कर दूं। और उसके मन में एक जिज्ञासा सी थी और उसने जैसे ही राजा ने इस बार 3 चरण पूरे किए, चौथे चरण की बारी आई, तभी चोर के मुंह से निकल पड़ा, सम्मेलने नहीं किंचित अस्ति। अर्थात राज्य वैभव आदि तभी तक सुखी हैं जब तक आंखें खुली हैं। यह राज्य वैभव तभी तक हमारे पास है जब तक हमारी आंखें खुली हैं, लेकिन आंख बंद होने के बाद ये कुछ भी सत्य नहीं है। अतः आप किस पर गर्व कर रहे हैं? पर जैसे ही चोर की इस पंक्ति को राजा ने अपने कानों से सुना, राजा की आंखें खुल गई और उसे एक सत्य दृष्टि, एक सम्यक दृष्टि, सम्यक अर्थात समान दृष्टि प्राप्त हो गई और उसने चारों तरफ अपने नेत्रों को खोलकर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। तब राजा ने आवाज दी कि ऐसी ज्ञान भरी बातें किसने कही और कहां से आवाज आ रही है। और जैसे ही राजा को समझ में आया कि मेरी ही सैया के नीचे से ये आवाज आ रही है, उसने कहा जल्दी मेरे सामने जिसने भी इस लाइन को पूरा किया वो मेरे सामने तुरंत आकर खड़ा हो जाए। उतने में ही चोर सामने निकल कर आया और चोर अपनी चोरी भूल करके उसने अपना कवित्व उसका बाहर आ और उसने कवि होने के नाते उस लाइन को पूरा किया। इसके बाद वो जैसे ही चौथे चरण की पूर्ति करने का दुस्साहस कर बैठा, राजा के सामने आने पर उसने राजा से क्षमा मांगी कि मैं अपराधी हूँ, मुझे क्षमा करें। राजा ने कहा कि तुम अपने जीवन में चाहे कुछ भी करते रहो, इस क्षण तो तुम मेरे गुरु हो, क्योंकि तुमने वो तीसरी चरण के बाद वो चौथा चरण जो मुझसे पूरे दिन में नहीं पूरा हो पाया, वो तुमने मेरा पूरा कर दिया और मेरी आंखें साक्षात्कार मुझे करवा दिया, सत्य से मेरा साक्षात्कार करवा दिया। गुरु होने के कारण तुम मुझसे जो चाहो वो मांग सकते हो। चोर की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन राजा ने कहा कि आज मेरे ज्ञान की आंखें खुल गई हैं, इसलिए सुबह से शीघ्रम इस सूक्त को आज मैं आत्मसात करते हुए शीघ्र ही संन्यास लेना चाहता हूँ। और राज्य मुझे तृण के समान लगता है, एक तिनके के समान लगता है, और यदि तुम चाहो तो तुम मेरा राज्य ले सकते हो। चोर बोला, राजन, आपको जैसे इस वाक्य से बोध पाठ मिला है, वैसे ही आज मेरा भी मन बदल गया और मैं भी संन्यास लेना स्वीकार करना चाहता हूँ। राजा और चोर दोनों सन्यासी बन गए।
एक ही पंक्ति ने दोनों का हृदय बदल दिया, परिवर्तित कर दिया, और दोनों को एक सत्य दृष्टि प्राप्त हो गई, और वह दोनों ही भोग विलास, धन इत्यादि का लोभ छोड़कर और प्रभु धाम, प्रभु की यात्रा में, भजन की यात्रा में निकल पड़े। जय श्री राधे।